मुल्क की जीडीपी में 9.23% की गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट अप्रैल से जून की छमाही में दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दहाइयों में ये सबसे बड़ी गिरावट है। गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में ये शरह 5.2% थी। लॉकडाउन की वजह से मुल्क में माशी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी, जिसका असर जीडीपी पर पड़ा है। रवा माली साल के लिए हुकूमत माली खसारे का अंदाजा 8 लाख करोड़ रुपए के करीब लगाया था, लेकिन अब ये बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से जीडीपी -23.9% पर आ गया है, इतना जो लो देखा जा रहा है इस जीडीपी में, तो एक तरह से जो रिसेशन का डीपेस्ट फॉर्म यहां पर आते हुए देखा जा रहा है, उसको कंट्री किस तरह से हैंडल कर पाएगी? जी मुनज्जम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पिछले 40 साल में सबसे बड़ी ये गिरावट है और सबसे निचले स्तर पर अभी जीडीपी पहुंच चुका है। तो ऐसे में सरकार के सामने 2 सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कैसे अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए अब ये देखना होगा कि सरकार ये 2 विकल्पों में क्या कुछ स्टेप लेती है कि क्या वो निवेश को बढ़ावा देने पर ज्यादा जोर देगी या फिर जो खपत है या क्रय शक्ति है आम आदमी का, उसको बढ़ावा देने पर जोर देती है। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार पिछले कई सालों से सरकार कोशिश कर रही है कि निवेश को किसी तरह से बढ़ावा दिया जाए, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि सरकार ने अभी हाल में ही घोषणा कर चुकी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 100 से अधिक लाख करोड़ रुपए की खर्च करने जा रही है। तो ऐसे में एक निवेश का तो माहौल बनेगा आने वाले समय में, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि बड़े पैमाने पर रोजगार पर सीधा असर पड़ता है जीडीपी के गिरावट को लेकर के। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने अभी है और आने वाली है कि रोजगार को कैसे उसको टैकल करती है। अगर हम देखें आंकड़ों पर अगर गौर करें तो केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ही रहा है ऐसा जो पॉजिटिव में रहा, बाकी तमाम ऐसे जो सेक्टर थे वो हमने देखा कि वो माइनस में चले गए हैं। तो ऐसे में लगातार हम अगर देखें पिछले कई ऐसे प्रधानमंत्री की घोषणाओं को देखें, उनके भाषणों को भी गौर करें, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात सामने निकल कर आती है। चाहे वो एग्री प्रोसेसिंग फूड को लेकर हो या फिर एग्री प्रोडक्ट्स की बात हो या फिर एग्री प्रोडक्ट्स के निर्यात को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चर बेस है उसको कहीं ना कहीं मजबूत करना होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करनी होगी और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो सबसे बड़ी, हमने देखा कि अभी इसमें काफी बड़ी गिरावट आई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, तो उसको लेकर के भी सरकार को कई रणनीति बनानी होगी। हालांकि हमने देखा कि जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसमें भी कई बड़े ऐलान किए गए थे, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हमने देखा सबसे बड़ी गिरावट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हुई है। करीब 50% के करीब गिरावट दर्ज की गई है। उसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर में भी 5% के करीब गिरावट है। तमाम ऐसे माइनिंग में भी 10%। ये उम्मीद तो थी कि जब काम काज नहीं हो रहे थे, एक आर्थिक गतिविधियां बंद थी, तो कहीं ना कहीं इसका असर डेटा के रूप में आएगा। एसबीआई जो सबसे बड़ी बैंक है उसने भी अनुमान लगाया था कि करीब 16.5% की गिरावट होगी और अन्य जितने भी विशेषज्ञ हैं वो भी 20% के आसपास लगा रहे थे, लेकिन जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले हैं। 10.9% की बड़ी गिरावट है और सरकार को एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको कैसे वो हैंडल करती है, टैकल करती है, और उनके पास सामने बहुत बड़ी चुनौती अभी सामने निकल कर आई है। बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जिस तरह से केसेस कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में रिवाइव कर पाना इकोनॉमी को और इसको बेहतर कर पाना जीडीपी को काफी मुश्किल साबित होगा। बेहद शुक्रिया अनिल आपका।